एडविन आर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया पर हमारी चर्चा जारी है और आज हम 5वें से 8वें अध्याय पर ध्यान देंगे। जी हाँ। इन अध्यायों में सिद्धार्थ की खोज, उनका बुद्ध बनना और फिर उनकी वापसी और शिक्षाएं, ये सब शामिल है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं कविता के। हाँ, तो हमारा मकसद है समझना कि सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने, उनकी यात्रा के मुख्य पड़ाव क्या थे। बिल्कुल। और 5वां अध्याय शुरू होता है उनके तपस्वी जीवन से, जब वो राजगृह के पास थे। मतलब राजपाट तो वो छोड़ ही चुके थे। राजगृह, राजा बिंबिसार का राज्य, वहां पहाड़ियों में। जी, पहाड़ियों में एक गुफा में वो ध्यान करते थे और वहीं उनका सामना हुआ कई तरह के साधुओं से, तपस्वियों से। अच्छा, किस तरह के तपस्वी? अरे बहुत तरह के। कोई हाथ उठाए खड़ा है सालों से, कोई कांटों पर चल रहा है, कोई बस राख लपेटे हैं। सब मानते थे कि शरीर को जितना कष्ट दो, आत्मा उतनी शुद्ध होगी। ओह, सिद्धार्थ ने क्या सोचा ये सब देखकर? वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा कि भाई, जीवन में दुख तो पहले इतना है, तुम लोग और क्यों बढ़ा रहे हो? उन्होंने तर्क दिया कि स्वर्ग के सुख भी तो स्थायी नहीं होते, और शरीर को यूं नष्ट करके सत्य कैसे खोजोगे? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे पासे फेंकोगे जिनसे फायदा हो ना हो, पर अंत तो निश्चित है, मतलब पीड़ा। बिल्कुल। हाँ। उन्होंने इस तरह की कठोर, अहम, शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या को नकार दिया। कहा ये रास्ता नहीं है। ये उस समय के लिए तो बहुत ही क्रांतिकारी बात रही होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब तो यही माना जाता था कि जितना कष्ट सहोगे उतना पुण्य मिलेगा। इसी बीच वो एक घटना हुई थी ना, जहाँ उनकी करुणा दिखती है, वो भेड़ वाले बच्चे की। हाँ, वो बहुत मार्मिक प्रसंग है। उन्होंने देखा कुछ चरवाहे भेड़ों को ले जा रहे हैं। दोपहर का समय था और एक मेमना लंगड़ा रहा था। जी, उन्होंने उसे उठा लिया और चरवाहों से पूछा कि इतनी दोपहर में कहाँ ले जा रहे हो झुंड को? तो क्या पता चला? कहा जरा कि राजा बिंबिसार एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसमें 100 भेड़ों और बकरियों की बलि दी जानी है। ओहो। सिद्धार्थ का दिल भर आया। वो उस लंगड़े मेमने को गोद में लेकर चरवाहों के साथ ही शहर चल दिए, बलि रुकवाने के इरादे से। और किस्सा गौतमी की कहानी वो भी यहीं आती है क्या? हाँ, वैसे काव्य में इसका जिक्र यही है, पर हो सकता है ये घटना पहले घटी हो। अच्छा। किस्सा गौतमी थी जिसका बच्चा सांप के काटने से मर गया था। वो बिल्कुल सुध बुध खो बैठी थी। हर दरवाजे पर दवा मांग रही थी। हाँ, सिद्धार्थ ने उसे देखा तो कहा, ठीक है मैं दवा दूंगा, पर तुम पहले किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां आज तक कोई मरा ना हो। लेकिन ऐसा घर मिलना तो असंभव था। बिल्कुल। वो बेचारी सुबह से शाम तक भटकी, पर हर घर में किसी न किसी की मौत हुई थी। कोई माँ, कोई पिता, कोई बच्चा। तब उसे समझ आया होगा। हाँ, उसे बोध हुआ कि मृत्यु तो सबको आनी है, ये दुख तो सार्वभौमिक है। सिद्धार्थ ने उसे समझाया कि वो इसी साझा दुख का अंत खोजने निकले हैं, और फिर किस्सा गौतमी शांत हुई, उनकी अनुयायी बन गई। तो सिद्धार्थ मेमने को लेके पहुंचे यज्ञशाला? जी हाँ, राजा बिंबिसार, पुरोहित सब मौजूद थे। यज्ञ की तैयारी जोरों पर थी। आग जल रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे। और सिद्धार्थ ने क्या किया? उन्होंने वो मेमना राजा के सामने रखा और कहा कि ये बलि रोक दीजिए। उन्होंने जीवन के मूल्य पर, सभी प्राणियों की एकता पर उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि खून बहाने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। बिल्कुल, और ना ही देवता इससे खुश होते हैं। अहिंसा ही परम धर्म है, कर्म का सिद्धांत समझाया। और राजा मान गए, पुरोहित भी। उनका तर्क, उनकी शांति, उनका तेज इतना प्रभावशाली था कि राजा और पुरोहित दोनों मान गए। यज्ञ की अग्नि उसी समय बुझा दी गई, बलि रोक दी गई। कमाल है। इतना ही नहीं, राजा बिंबिसार ने तो पूरे राज्य में पशु बलि और मांस खाने पर ही रोक लगा दी। वाह, ये तो बहुत बड़ा असर हुआ उनके उपदेश का। यहीं पर उनकी करुणा को और उभारने के लिए काव्य में उनके एक पूर्व जन्म की कथा भी डाली गई है। अच्छा, कौन सी कथा? कहते हैं कि एक जन्म में वो एक ब्राह्मण थे, मुंडा चट्टान पर रहते थे। उस समय भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने एक भूखी बाघिन देखी जो अपने बच्चों के साथ मरने वाली थी। तो उन्होंने खुद को उसके भोजन के रूप में दे दिया ताकि वो और उसके बच्चे जी सकें। ओह, ये तो चरम है करुणा का। जी, तो ये दिखाता है कि उनकी करुणा कितनी गहरी थी। तो राजगृह में इतना कुछ होने के बाद, राजा के आग्रह के बाद भी सिद्धार्थ वहां रुके नहीं। उन्हें लगा कि जिस परम सत्य की उन्हें तलाश है वो अभी भी मिला नहीं है। न ऋषियों से, न शास्त्रों से, न ही इस तरह के वाद विवाद या चमत्कारों से।
उन्हें लगा कि जवाब कहीं और है। हाँ, शायद अपने अंदर ही। तो वो गया के पास उरुवेला के वन की ओर चले गए, अकेले। और उरुवेला में? अध्याय 6 यहीं से शुरू होता है। वहां उनकी तपस्या तो और भी कठोर हो गई होगी। हाँ, उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे, जिसे अब फल्गु कहते हैं, सेनानी गांव के पास, वहां वो और भी कठिन ध्यान और उपवास करने लगे। खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था। बिल्कुल, शरीर एकदम सूख गया, जैसे कंकाल मात्र रह गया हो। इतनी कमजोरी आ गई कि एक दिन वो ध्यान से उठते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। ओह, फिर क्या हुआ? पास में एक चरवाहे का लड़का था, उसने देख लिया। वो दौड़ कर आया और उसने बकरी का थोड़ा सा दूध उनके होठों से लगाया। तब जाकर उन्हें होश आया। इसी कमजोरी के अनुभव के बाद उन्हें मध्यम मार्ग का विचार आया, वो नर्तकियों के गीत वाली बात। हाँ, बिल्कुल। इसके कुछ समय बाद वो नदी किनारे बैठे थे तो पास से कुछ नर्तकियां गुजर रही थीं, गाते हुए। क्या गा रही थी वो? उनका गीत था कि सितार के तार ना तो बहुत ढीले होने चाहिए, ना ही बहुत कसे हुए होने चाहिए। ढीले होंगे तो सुर नहीं निकलेगा और ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएंगे। और सिद्धार्थ को तुरंत लगा कि जीवन भी ऐसा ही है। एकदम क्लिक कर गया उनको। ना तो शरीर को पूरी तरह भोग में डुबाना सही है और ना ही उसे इतना कष्ट देना कि वो टूट ही जाए। सत्य का रास्ता बीच का है, मध्यम मार्ग। वाह, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था उनकी खोज में। हाँ, बहुत बड़ा। अति को छोड़कर संतुलन की ओर। और फिर सुजाता की खीर। जी, उसी दौरान सेनानी गांव की एक धनी स्त्री थी, सुजाता। उसने मन्नत मांगी थी पुत्र के लिए और वो पूरी हो गई थी। अच्छा? तो वो धन्यवाद देने के लिए सोने के कटोरे में खीर बनाकर लाई थी, वन देवता को चढ़ाने के लिए। उसने सिद्धार्थ को ध्यान में बैठे देखा। वो इतने शांत और तेजस्वी लग रहे थे कि उसे लगा वही वन देवता हैं। हाँ, उसने बड़े आदर से वो खीर उन्हें अर्पित कर दी। और उस भोजन से सिद्धार्थ को शक्ति मिली। अद्भुत शक्ति। महीनों के उपवास के बाद वो पौष्टिक भोजन पाकर उनका शरीर फिर से स्वस्थ हो गया, मन ताजगी से भर गया। तो सुजाता की भेंट बहुत महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल। कहते हैं उन्होंने वो सोने का कटोरा नदी में बहा दिया, ये कह के कि अगर आज ज्ञान मिलना तय है तो ये कटोरा धारा के विरुद्ध बहे, और वो बहा भी। तो नई शक्ति, मध्यम मार्ग का ज्ञान, अब वो कहाँ गए? अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि ज्ञान प्राप्ति निकट है। वो निरंजना नदी पार करके एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। वही पेड़ जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। जी हाँ, वही बोधि वृक्ष। और वो दृढ़ निश्चय के साथ बैठ गए कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता वो यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन ज्ञान से पहले परीक्षा हुई, मार का आक्रमण। हाँ, अब आता है कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा। जैसे ही सिद्धार्थ गहरे ध्यान में उतरे, मार, जिसे हम अंधकार, वासना, मृत्यु का स्वामी कह सकते हैं, वो उन्हें रोकने आ गया। ये मार कोई सचमुच का दैत्य था या? इसे आप मन के अंदर उठने वाले तूफानों का प्रतीक मान सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, संदेह, ये सब मार की सेना है। अच्छा, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बिल्कुल। मार ने पहले डरावने रूप दिखाए, राक्षस, हथियार, तूफान, बिजली कड़काई। सिद्धार्थ नहीं डिगे। फिर उसने लालच दिया, सुंदर अप्सराएं भेजी, यहाँ तक कि यशोधरा का रूप धरकर उन्हें लुभाने की कोशिश की। राजपाट का लालच दिया, दुनिया पर राज करने का। और संदेह भी पैदा किया होगा कि तुम्हें ज्ञान कैसे मिलेगा, तुम इसकी योग्य हो। हाँ, कि ये सब बेकार है, घर लौट जाओ। अगर ज्ञान मिल भी गया तो कौन समझेगा तुम्हारी बातें। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे, अपने पुण्य, अपनी करुणा, अपने ध्यान के बल पर। जैसे चट्टान लहरों से नहीं हिलती। बिल्कुल। उन्होंने मार के हर हमले को विफल कर दिया। और जब मार पूरी तरह हार गया, तब रात के आखिरी पहर में, पौ फटने से ठीक पहले, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान। वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए, यानी जागृत या प्रबुद्ध। ये ज्ञान किस रूप में आया? क्या था वो ज्ञान? काव्य के अनुसार ये 3 चरणों में हुआ। रात के पहले पहर में उन्हें अपने पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान हो गया। उन्होंने देखा कि कैसे कर्म के धागे जन्मों जन्मों तक चलते हैं। अच्छा, मतलब कर्म का पूरा विज्ञान समझ आ गया। हाँ। फिर मध्य रात्रि में, दूसरे पहर में, उन्हें दिव्य दृष्टि मिली। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देखा,
अनगिनत दुनियाएं, तारे, जीवन के रूप, जन्म और मृत्यु का चक्र, और उस अटल नियम को समझा जो सब कुछ चला रहा है, जिसे धर्म कहते हैं। ये कोई ईश्वर नहीं बल्कि एक व्यवस्था है। हाँ, एक सार्वभौमिक नियम। और फिर तीसरे पहर में, भोर से पहले, उन्हें दुख का मूल कारण और उससे मुक्ति का रास्ता स्पष्ट दिखा। 4 आर्य सत्य। जी, पहला दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय का मिलना, इच्छा का पूरा ना होना, ये सब दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा, यानी इच्छा, आसक्ति, मोह। तीसरा, दुख का निरोध संभव है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये सब। बिल्कुल, सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान। और जैसे ही उन्हें ज्ञान हुआ, सुबह हो गई। हाँ, एक बहुत ही शांत और सुंदर सुबह हुई। कहते हैं उस समय पूरी प्रकृति में आनंद छा गया। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे खड़े हुए और उन्होंने वो प्रसिद्ध उद्घोष किया, पाली गाथा में। अनेक जाति संसारम वाला। हाँ, जिसका भाव है कि अरे इस शरीर रूपी घर को बनाने वाले तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू फिर से ये घर नहीं बना पाएगा। इस घर की कड़ियां, संस्कार, टूट गई छत, अविद्या बिखर गई। मेरा मन पूरी तरह मुक्त हो गया है, तृष्णा का नाश हो गया है। वे अब बुद्ध थे। हाँ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 साल पूरे हो चुके थे उनके घर छोड़े। हाँ जी। अध्याय 7 में उनकी कपिलवस्तु वापसी का वर्णन है। जी, कपिलवस्तु में राजा शुद्धोदन, यशोधरा सब उनकी राह देख रहे थे, बहुत दुखी थे। राहुल भी अब 7 साल का हो गया था। खबर कैसे पहुंची कि सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए हैं? 2 व्यापारी थे, त्रिपुष और भल्लिक। वो यात्रा से लौटे तो उन्होंने बताया कि हमने सिद्धार्थ को देखा है, वो अब बुद्ध हैं। उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया है, बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए हैं और वो अब कपिलवस्तु की ओर आ रहे हैं। ये सुनकर तो महल में उत्सव मन गया होगा। हाँ, पर एक अजीब बात हुई। राजा ने बुद्ध को वापस लाने के लिए 9 बार दूत भेजे, वाह, बड़े बड़े लोगों के साथ। लेकिन हर बार जो भी समूह जाता, वो वापस ही नहीं आता। हाँ, वो सब बुद्ध का उपदेश सुनकर इतने प्रभावित होते कि वहीं भिक्षु बन जाते। अरे, फिर बुद्ध आए कैसे? आखिर में राजा ने बुद्ध के बचपन के दोस्त उदाई को भेजा। उदाई बहुत होशियार था। उसने क्या किया? कहते हैं उसने कानों में रुई ठूस ली ताकि उपदेश का असर ना हो। वो किसी तरह संदेश लेकर पहुंचा और बुद्ध ने आने का वचन दिया। तो कपिलवस्तु में स्वागत की भव्य तैयारी हुई होगी। जबरदस्त, पूरा शहर सजाया गया, हाथी, घोड़े, फूल, मालाएं, संगीत, सब इंतजाम था। लेकिन बुद्ध अपने तरीके से आए। हाँ जी। जिस दिन बड़ा स्वागत होना था, उससे एक दिन पहले ही सुबह सुबह बिना किसी को बताए वो एक साधारण भिक्षु के कपड़ों में, हाथ में भिक्षा पात्र लिए शहर के बाहरी इलाके में भिक्षा मांगते हुए पहुंच गए। और यशोधरा ने उन्हें देख लिया। जी हाँ, महल की खिड़की से। पहले तो पहचान नहीं पाई, पर फिर उनकी चाल और उनके तेज से पहचान गईं। वो चीखती हुई दौड़ी, सिद्धार्थ, स्वामी, और उनके चरणों में गिर पड़ी। बाद में बुद्ध ने समझाया भी, जब पूछा गया कि आप सीधे महल क्यों नहीं आए और जब आप मुक्त हैं तो यशोधरा का आलिंगन क्यों स्वीकार किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि उनका प्रेम अब संकुचित नहीं, सार्वभौमिक है और उच्चतर प्रेम निम्नतर प्रेम को भी ऊपर उठा सकता है, उसे शुद्ध कर सकता है। उन्होंने एक पूर्व जन्म की कहानी भी सुनाई, मोती वाली। हाँ, कि कैसे उन्होंने राम नामक व्यापारी के रूप में अपना कीमती मोती बेचकर लक्ष्मी, जो यशोधरा थी, के लिए बाजरा खरीदा था। अब उनका ज्ञान रूपी मोती कहीं ज्यादा कीमती है और वो इसे सबके साथ बांट रहे हैं। राजा शुद्धोधन का क्या हुआ? वो तो नाराज हुए होंगे बेटे को भिक्षु के वेश में देखकर। पहले तो बहुत क्रोधित और दुखी हुए। शाक्य वंश का राजकुमार भिक्षा मांग रहा है, लेकिन बुद्ध की शांति, उनके तेज और उनकी विनम्रता के आगे उनका क्रोध टिक नहीं पाया। बुद्ध ने उन्हें समझाया। हाँ, बुद्ध ने कहा कि वो राजवंश की नहीं, बुद्धों के वंश की परंपरा निभा रहे हैं। फिर उन्होंने राजा को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। और राजा पर असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। कहते हैं उसी रात राजा, यशोधरा और कई शाक्य प्रमुख श्रोतापन्न हो गए,
यानी उन्होंने निर्वाण के मार्ग पर पहला कदम रख दिया। और फिर आता है 8वां अध्याय, जहां बुद्ध कपिल वस्तु में उपदेश देते हैं। जी, न्यग्रोध वन में कोहाना नदी के किनारे एक विशाल सभा हुई। राजा, रानी, राहुल, आनंद, देवदत्त, उनके प्रमुख शिष्य सारिपुत्र, मौदकल्यायन, हजारों शाक्य नागरिक सब मौजूद थे। इस बड़े उपदेश का मुख्य संदेश क्या था? उन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की कि ईश्वर है या नहीं, दुनिया कब बनी, आत्मा क्या है, इन सवालों में मत उलझो, कुछ मत कहो। उन्होंने कहा, ये जानने से दुख दूर नहीं होगा। जोर दिया कर्म के नियम पर। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा। ये एक प्राकृतिक नियम है, कोई ईश्वर सजा या इनाम नहीं दे रहा। और दुख का कारण फिर से बताया? हाँ, कि तुम स्वयं से पीड़ित हो, कोई और तुम्हें बाध्य नहीं करता। दुख का मूल कारण अपनी ही अविद्या और तृष्णा है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं वजह। इसीलिए उन्होंने देवताओं की पूजा, बलि, यज्ञों को व्यर्थ बताया। कहा अपने भीतर ही मुक्ति खोजनी होगी। प्रत्येक मनुष्य अपना कारागार स्वयं बनाता है। तो रास्ता क्या है? अगर पूजा पाठ नहीं तो क्या? रास्ता है धर्म को समझना और उस पर चलना। वो अटल नियम जो सृष्टि को धारण करता है, जिसका हृदय प्रेम है और अंत शांति और निर्वाण है। उन्होंने कहा आज्ञा का पालन करो, यानी उस नियम के अनुसार चलो। उन्होंने फिर 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग दोहराया और कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया कि कैसे अच्छे कर्म और आत्मनियंत्रण से हम इस जन्म मरण के चक्र से निकल सकते हैं। और जब सारे पाप, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं, तब जीवन और मृत्यु दोनों का अंत हो जाता है। वही निर्वाण है, परम शांति, परम आनंद, वो स्थिति जो हमारे समझने से परे है। काव्य के अंत में वो पंक्ति आती है, ओम मणि पद में होम, ओस की बूंद चमकदार समुद्र में विलीन हो जाती है। ये निर्वाण का एक सुंदर चित्रण है। जी, हालांकि ये मंत्र बाद के तिब्बती बौद्ध धर्म से ज्यादा जुड़ा है, पर यहाँ कवि ने उसे उस परम शांति और विलय को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो संक्षेप में इन 4 अध्यायों में हमने सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति की पूरी यात्रा देखी। तपस्या का त्याग, मध्यम मार्ग, मार पर विजय और बुद्धत्व। और फिर उनकी करुणा, जिसके कारण वो वापस आए और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। ये बल देते हुए कि रास्ता कर्मकांड में नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने मन को साधने में है, आत्मनियंत्रण, ज्ञान और प्रेम में। बुद्ध का ये संदेश कि मुक्ति अपने भीतर है और हम ही अपने बंधन बनाते हैं, ये आज भी कितना प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि 2500 साल पहले दिया गया ये उपदेश कि हम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं और असली शांति बाहरी चीजों से नहीं, अंदरूनी बदलाव से मिलती है, आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। लाइट ऑफ एशिया के इन बेहद अहम अध्यायों की हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।